दोस्तों स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम गाइड ग्रुप पर। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपके लिए टेस्ट सेट पेपर लेकर आया हूं। 30 क्वेश्चंस का टेस्ट सेट पेपर हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। साथ साथ मैं आपके लिए इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूं। रात में 10 बजे मेरी अनअकैडमी पर क्लास है, तो आप सभी रात में 10 बजे वाली क्लास में ज़रूर आइएगा। जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, जीके जीएस का मिक्स क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट है। रात में 10 से 11 क्लास चलेगी। लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। लिंक पर क्लिक करके क्लास को इनरोल कर लीजिए। मैंने अपना प्रोफाइल लिंक भी दे दिया है। अगर आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो अनअकैडमी पर मुझे फॉलो करने के लिए मेरी प्रोफाइल लिंक पर क्लिक करके मुझे फॉलो कर लीजिएगा। दोस्तों अगर आपके मोबाइल में अनअकैडमी की एप्लीकेशन नहीं है तो गूगल प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर लीजिए। मोबाइल में ये एप्लीकेशन आसानी से डाउनलोड हो जाएगी, फ्री है। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद में मोबाइल नंबर डालिएगा, रजिस्टर्ड करिएगा। एप्लीकेशन पर OTP आएगा। एप्लीकेशन जब चालू हो जाएगी तो आपको उस पर एग्ज़ाम सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन आएगा। तो मुझसे फ्री पढ़ने के लिए SSC एग्ज़ाम सेलेक्ट करिएगा, क्योंकि मैं अनअकैडमी पर SSC एग्ज़ाम कैटेगरी में पढ़ाता हूं। जैसे ही आप SSC एग्ज़ाम सेलेक्ट करेंगे आपसे वहां पर आपकी एप्लीकेशन को फ्री करने के लिए कोड मांगा जाएगा, और अनअकैडमी पर मेरा रेफरल कोड आपको क्या डालना है, AEGG। ये 4 अक्षर का कोड जैसे ही आप एंटर करेंगे अनअकैडमी की एप्लीकेशन अनलॉक हो जाएगी, और फिर मेरी सारी क्लासेस आप अनअकैडमी पर रोज़ पढ़ पाएंगे। और प्लस मेरे को फॉलो कर लेना, जिससे आपको एक भी क्लास छोड़ना ना पड़े, हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। ठीक है, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट पेपर साथ साथ याद रखिएगा। फॉलो करने के साथ साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा जानकारी, क्योंकि फ्री क्लासेस हैं, आप पर डे आके पढ़ सकते हैं। करेक्ट रात में 10 से 11 क्लास शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो टेस्ट सेट पेपर सबसे पहला प्रश्न ये रहा आपके। तो क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष के मताधिकार को क्या कहा जाता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष के मताधिकार को निर्णायक मत कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी नदी जर्मनी में बहती है? तो राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी में बहने वाली नदी इनमें से कौन सी है? डैन्यूब नदी प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। संसार में स्वच्छ जल की सबसे बड़ी झील कौन सी है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो संसार में स्वच्छ जल की सबसे बड़ी झील जो है सुपीरियर झील है। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? तो यूरोप की सबसे लंबी नदी जो है वोल्गा नदी है। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में गरम दल के प्रमुख नेता कौन थे? राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए? तो भारत में गरम दल के प्रमुख नेता जो हैं बाल गंगाधर तिलक जी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी जी ने सविनय अवज्ञा की प्रेरणा जो है किससे ली थी? तो राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी जी ने सविनय अवज्ञा की प्रेरणा थोरो से ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, गांधी जी को सर्वप्रथम किस वर्ष सत्याग्रह के दौरान गिरफ्तार किया गया? तो गांधी जी को जो है 1908 में सत्याग्रह के दौरान गिरफ्तार किया गया। जनगण मन पहली बार 1912 में किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ था? तो जनगण मन पहली बार 1912 में जो प्रकाशित हुआ था भारत विधाता जो शीर्षक है उससे प्रकाशित हुआ था। काकोरी डकैती षड्यंत्र का नायक कौन था? तो काकोरी डकैती षड्यंत्र का नायक जो है ऑप्शन नंबर राम प्रसाद बिस्मिल जी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना कहाँ पर की थी? तो दयानंद सरस्वती जी ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना मुंबई में की थी। सही उत्तर हो जाएगा। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए? तो गांधी इरविन समझौता जो है राइट आंसर 1931 में हुआ था। सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो है बम्बई में आयोजित हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा। हिंद महासागर की सबसे गहरी खाई कौन सी है? तो हिंद महासागर की सबसे गहरी खाई जो है सुंडी खाई या सुंडागर्थ प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तरंग कटाव से बनने वाली भूमि को क्या कहा जाता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो तरंग कटाव से बनने वाली भूमि जो है गुफा कहलाती है। राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी शीतल महासागरीय धारा नहीं है? राइट आंसर क्या है? तो शीतल महासागरीय धारा इनमें से ब्राज़ील की धारा नहीं है। एशिया और अमेरिका के तटों को छूने वाला महासागर कौन सा है? तो एशिया और अमेरिका के तटों को छूने वाला महासागर प्रशांत महासागर है। निम्न में से भारत का कौन सा पड़ोसी देश स्थलबद्ध देश नहीं है? तो भारत का पड़ोसी देश जो स्थलबद्ध देश नहीं है म्यांमार। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, लक्षद्वीप का नया नाम क्या है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो लक्षद्वीप का नया नाम जो है अब्दुल कलाम द्वीप। राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सबसे लंबा समुद्र तट सी बीच कौन सा है? तो भारत में सबसे लंबा समुद्र तट सी बीच जो है मरीना बीच है। राइट आंसर हो जाएगा। निम्न दर्रों में से कौन सा सतलज घाटी में पड़ता है? तो सतलज घाटी में पड़ने वाला दर्रा जो है सिपकीला दर्रा है।
कैबिनेट प्रणाली और सामूहिक उत्तरदायित्व में किसका योगदान है? तो कैबिनेट प्रणाली और सामूहिक उत्तरदायित्व में जो है ब्रिटेन का प्रमुख योगदान है। 9वीं अनुसूची भारतीय संविधान में कब जोड़ी गई? तो 9वीं अनुसूची भारतीय संविधान में जो है प्रथम संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई। हमारे संविधान में आर्थिक नियोजन शामिल है किसमें? तो हमारे संविधान में आर्थिक नियोजन जो है समवर्ती सूची में शामिल है। किस भारतीय राज्य का भाषा के आधार पर पुनर्गठन हुआ? तो भारतीय राज्य जिसका भाषा के आधार पर पुनर्गठन हुआ 1956 में। राइट आंसर हो जाएगा, राज्य का नाम आप शेयर करिए। किस अनुच्छेद में समता के अधिकार का प्रावधान किया गया है? तो समता के अधिकार का प्रावधान जो है राइट आंसर अनुच्छेद 14 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निवारक निरोध अधिनियम कटौती किसकी करता है? तो राइट आंसर निवारक निरोध अधिनियम जो है ये कटौती करता है स्वतंत्रता के अधिकारों की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न, लोकसभा का वाद विवाद किस भाषा में मुद्रित होता है? तो लोकसभा का वाद विवाद जो है ये मुद्रित होता है आपका ऑप्शन नंबर राइट आंसर क्या है? अंग्रेजी और हिंदी दोनों में। निम्न में से कौन भारत की संचित निधि का संरक्षक है? तो भारत की संचित निधि का संरक्षक जो है राइट आंसर हो जाएगा संसद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन हमारे देश के दोनों सदनों का सदस्य नहीं होता है? तो हमारे देश के दोनों सदनों का सदस्य जो है राइट आंसर राष्ट्रपति नहीं होता है। राइट आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन राजनीतिक विधायकों से संबंधित है? इनमें से राजनीतिक विधायिका से संबंधित कौन है? तो राजनीतिक विधायिका से संबंधित है वित्त मंत्री। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जम्मू कश्मीर की प्रथम महिला मुख्यमंत्री का नाम क्या है? तो जम्मू कश्मीर की प्रथम महिला मुख्यमंत्री जो है महबूबा मुफ्ती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न, कौन सी उच्च भूमि तेलंगाना पठार का अंग नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा तेलंगाना पठार का अंग इनमें से सही उत्तर हो जाएगा अरावली। प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, संसार में दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो संसार में दूसरा सर्वोच्च पर्वत शिखर जो है राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए K2 है। राइट आंसर हो जाएगा। अयार्क अराकायन योमा प्रसार उस हिमालय का है जो कहाँ पर स्थित है? तो अराकायन योमा प्रसार जो है ये हिमालय कहाँ पर है? म्यांमार से स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा म्यांमार में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वह नदी जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वह नदी जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है ब्रह्मपुत्र नदी। प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 क्या उपलब्ध कराता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 जो है 6 स्वतंत्रताएं प्रदान करता है। राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या पूछा गया ये रहा आपके सामने प्रश्न। क्वेश्चन है, मादा युग्मक को क्या कहा जाता है? तो मादा युग्मकों को अंडाणु कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा। एरिकस सपोटा किसका वैज्ञानिक नाम है? तो एरिकस सपोटा जो है ये वैज्ञानिक नाम चीकू का है। किसी कांच के गिलास में गर्म पानी का छिड़काव किया जाता है तो टूट जाता है। तो किसी कांच के गिलास में गर्म पानी का छिड़काव करते हैं तो वह टूट जाता है क्योंकि गिलास अचानक संकुचित हो जाता है। तो दोस्तों ये था आपका प्रैक्टिस सेट पेपर। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपके लिए रात में 10 से 11 वाली क्लास की लिंक दे रहा हूँ अनअकैडमी की। लिंक पर क्लिक करके आप क्लास को इनरोल कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, प्रोफाइल लिंक भी है, लिंक पर क्लिक करके मुझे फॉलो भी कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।